क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो उसके करने के बाद आपको डरावने सपने आने लगें या आप अपने शरीर में थकान और कमजोरी महसूस करने लगें? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसका व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता है। व्यक्ति साधना करता है, कोई भी शक्ति का आवाहन करता है या कोई भी सिद्धि या साधना करता है, तो जब व्यक्ति वो साधना करता है तो उसके करने के बाद व्यक्ति को या तो डरावने सपने आने लगते हैं या कई बार ऐसा होता है उनके साथ कि जैसे ही वो साधना करेंगे तो उसके बाद उसके जीवन में कुछ इस तरीके का होगा जो वो समझ नहीं पाता है। शरीर में थकान होने लगना, एक घबराहट होने लगना, एकदम से बीमार हो जाना, अगले दिन से फिर जाप ना कर पाना। और ये अक्सर जब ही होता है जब कोई शक्तियों का जाप किया जाए, और कोई ऐसी शक्तियों का नहीं कि कोई इत्र योनि की शक्तियाँ, बल्कि ऐसी शक्तियाँ जो दैवीय शक्तियाँ हैं, जैसे माँ बगलामुखी, जैसे माँ महाकाली, विष्णु जी, हनुमान जी, शिव जी। ऐसी महाशक्तियों की आराधना और साधना करने के बाद भी अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो तो इसका कारण क्या है? और तो और सुनिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप किसी की तंत्र बाधा की समस्या हटाते हैं तब भी आपके साथ ऐसी कोई स्थिति बन जाती है कि आप अपने शरीर में कमजोरी महसूस करने लगते हैं। और जबकि आपने अपने शरीर के ऊपर कवच भी लगाया होता है और अपने परिवार के ऊपर भी कवच लगाया होता है, तब भी ऐसा हो जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है ओरा का कमजोर होना। और जब भी व्यक्ति का ओरा कमजोर होता है तो वो ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता है, फिर वो ऊर्जा नकारात्मक हो अथवा सकारात्मक हो। और जब भी व्यक्ति दैवीय शक्तियों की आराधना करता है तो दैवीय शक्तियों की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जब वो शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में अदृश्य रूप से विद्यमान होना प्रारंभ हो जाती है, तब उसके शरीर में एक वाइब्रेशन महसूस होती है और उसके बाद व्यक्ति अपने शरीर में थकान महसूस करता है या कुछ घबराहट महसूस करने लगता है। और ये जब ही होता है जब उसके शरीर में उतनी क्षमता नहीं होती है। और क्षमता कब नहीं होती है? जब व्यक्ति का ओरा कमजोर हो या फिर उसके शरीर की उतनी कैपेसिटी ना हो, तब ऐसी स्थिति होती है। तो इस स्थिति से बचने का जो उपाय है, वो बचने का उपाय ये है कि व्यक्ति को नित्य नवाण मंत्र की 21 माला और नित्य ओम नमः शिवाय की 21 माला या फिर 11 माला ओम नमः शिवाय, 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्ची अर्थात नवाण मंत्र, इस तरीके से आपको करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह आप 11 माला ओम नमः शिवाय करें, संध्या में आप 11 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाविच्ची इस मंत्र का जाप करें। यह हमेशा करते रहिए, तो इससे आपका जो ओरा है वो मजबूत बना रहता है। और फिर आप कोई भी साधना करते हैं तो उस साधना के करने में आपको कोई भी समस्या नहीं आती है, कोई भी आपको घबराहट नहीं होती। और यही कारण होता है कि जिन लोगों का ओरा कमज़ोर होता है, जब कोई उन्हें इत्ते योनि की साधना करवाई जाती है तो जब वो साधना करते हैं तो वो कहते हैं बड़ा डरावना अनुभव हुआ, हमारी सांसें रुक गई थी, हमारा दिल धड़कने लगा था, हमें बेहोशी आने लगी थी। ये अक्सर जब ही होता है जब व्यक्ति का ओरा कमज़ोर होता है। तो इससे बचने का ये एक तरीका है, अर्थात अपने ओरा को मजबूत बनाने का हमने तरीका बताया है। इस तरीके से यदि आप नित्य जाप करते रहेंगे तो आपका ओरा मजबूत हो जाएगा। ये तो हमने आपको एक लंबा क्रम बता दिया, इस लंबे क्रम से आपका ओरा मजबूत होता रहेगा। अब हम आपको बताते हैं तुरंत रिजल्ट देने वाला नवाण मंत्र का अद्भुत प्रयोग, जिससे आपका ओरा एकदम से ही मजबूत हो जाएगा तुरंत से। इसके लिए आपको ये करना है कि अगर आपके साथ एकदम ऐसी समस्या होती है कि आपने किन्हीं शक्ति की साधना करी है, जैसे मान लीजिए हनुमान जी की आपने साधना करी और साधना करने के बाद आपको शरीर में घबराहट महसूस हो रही है, तो आपको क्या कार्य करना है? एक नींबू लीजिए, नींबू लेने के बाद अपने सिर से उतारा करिए 7 बार, सीधे तरीके से
7 बार अपने सिर से घुमाइए नींबू को। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करते हो 7 बार घुमाइए और प्रार्थना करिए कि हे माँ आदिशक्ति भगवती, जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में सही तरीके से बैलेंस कर जाए, ऊर्जा की जो तीक्ष्णता है वो हमारे शरीर से सामंजस्य बिठा ले। कहने का तात्पर्य है कि आपके शरीर से वो ऊर्जा एडजस्ट हो जाए और जो भी समस्याएं हैं माँ उनको दूर करें और मेरे जो शरीर की क्षमता है इसको विकसित करें, ताकि हम महाशक्तियों की ऊर्जा को सहन कर सकें, उनकी ऊर्जा को संभाल सकें और उससे हमारे शरीर में कोई भी समस्या ना हो। इस तरीके से उस नींबू का अपने ऊपर से 7 बार उतारा करते ही आप देखेंगे कि आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब आपको कोई घबराहट नहीं हो रही है और आप बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे एकदम से जैसे आप ये करेंगे। और ये क्रिया आप कभी भी कर सकते हैं, सोमवार को कर लीजिए, बुधवार को, गुरुवार को, कभी भी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप ये क्रिया कर सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं है। और इस नींबू का क्या करना है, इसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रखाइए, क्योंकि ये कोई नेगेटिव एनर्जी का उतारा नहीं है, ये माँ भगवती का एक विशेष क्रिया हमने आपको बताया है जिससे आप अपने शरीर की ऊर्जा को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर क्या है, ये जो महिला साधिकाएँ हैं उनको ज़्यादा होता है, अधिकांशतः पुरुषों को भी होता है, लेकिन इसमें जो औसत है वो महिलाओं का अधिक है। तो इस तरीके से आप करके अपने ओरा को मजबूत कर सकते हैं। और देखिए, ये लोगों का कहना होता है कि हमें 10 महाविद्या करनी है, हमें 10 महाविद्या की साधना करनी है। बहुत ऊष्मा बनती है व्यक्ति के शरीर में। 10 महाविद्या को करने से पहले उन नियम और सिद्धांतों को जानना बहुत अनिवार्य है, जिन सिद्धांतों को जानने के बाद आप एक एक स्टेप आगे चल के बढ़ सकते हैं। यदि आप सिर्फ मंत्र का जाप करना ही महाविद्या साधना करना समझते हैं तो हमें लगता है कि आपको पूर्ण और सटीक जानकारी नहीं है। सिर्फ किसी मंत्र का जाप कर लेना किसी शक्ति को समझना नहीं है। किसी भी शक्ति को, किसी भी माँ के स्वरूप को समझने से पहले कनेक्ट होना बहुत अनिवार्य है, अर्थात उनको आप महसूस कर सकें। यदि आप उनको महसूस ही नहीं कर पाएंगे तो लाभ क्या होगा। और जब आप का ओरा इतना कमज़ोर है कि आपके साथ ये स्थितियां बनती हैं तो महाविद्या को आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप पूर्ण क्रम ना समझ लें महाविद्या का। और महाविद्या ही क्यों, किसी भी इत्योनि की साधना भी नहीं आपको करनी चाहिए, जैसे बेताल हो गया या उग्र साधनाएं हो गई, जिनकी ऊष्मा एकदम से बनना प्रारंभ होती है, जिन्हें संभालना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। उन्हें वो सारी क्रियाएं जानना बहुत अनिवार्य है, जो साधना क्षेत्र में बहुत अनिवार्य क्रियाएं होती हैं। जब तक साधना के वो क्रम आप ना समझ लें तब तक आपको किसी भी ऐसी साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए जिससे कि आप समस्या में फंस जाएं। आदेश। जय श्री महाकाल।